नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, जो टॉपिक मुझे लगता है कि आप अगर आप बड़े हैं तो आप हेट करेंगे। हेट काफी स्ट्रांग वर्ड है, हो सकता है आप डिसलाइक करें, और अगर आप छोटे हैं तो आप बहुत लाइक करेंगे। या फिर चलिए देखते हैं। तो हम बचपन में जब बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली बचपन में सब बच्चे ही होते हैं, तो आप बच्चों के साथ खेलते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ या तो अपने भाई बहन के साथ, राइट। तो उसमें से जब भी भाई बहन की बात आती है तो एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो बड़ा भाई या बड़ी बहन खेल रहे हैं, और छोटा भाई छोटी बहन भी खेल रहे हैं। ठीक है, सब खेल रहे हैं हंसी खुशी। सबको पता है गेम के रूल्स क्या हैं। ठीक है, क्रिकेट ही ले लीजिए। क्रिकेट में खेल रहे हैं आराम से सब। पिचिंग कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई पिचिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है। पिचिंग बोल रहा हूँ मैं, पिचिंग तो बेसबॉल में होता है। मतलब बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहा है, कोई कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई पीछे वहां खड़ा है। क्या बोलते हैं, विकेट कीपर। और फिर अंपायर है, कोई अंपायर है। तो खेल रहे हैं, है ना, सबको रूल्स पता है, रूल्स क्लियर है। और अगर आप बचपन में खेलते थे क्रिकेट तो आपको मालूम है कितने महान महान रूल्स बनते थे, कि अगर किसी की बालकनी में गया तो इतने पॉइंट्स माइनस, अगर उनके बालकनी में गया तो इतने पॉइंट्स प्लस। काफी रूल्स बनते हैं ना बच्चों के बीच में। वो अपने हिसाब से खेलते हैं, लेकिन वो रूल्स उन सबको पता होते हैं और उस हिसाब से वो लोग खेलते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जो बड़ा भाई है वो खेल रहा है, ठीक है। और खेल रहा है, फिर उसकी मैच में कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। उसके मतलब बैड एकदम वो आ जाते हैं, और फिर मैच वो लोग किसी तरह से हार जाते हैं उसके वजह से, ठीक है। बड़ा भाई बड़ी बहन, बड़े की वजह से वो हार जाते हैं मैच। तो अब ये छोटा बच्चा जो है, मतलब उसको मतलब बहुत कोसता है। और फिर घर पे आते हैं, घर पे भी इन लोग की चल ही रही है कि भैया तुम्हारी वजह से, बहना तुम्हारी वजह से हम हार गए, ठीक है। होता है। और ऐसे ही अ, मान लीजिए कि चल रहा है, और माता पिता देखते हैं इस चीज को। तो माता पिता क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। बड़े भाई को अगर छोटा भाई डांटे तो माता पिता क्या ही बोलेंगे। अब मैं भाइयों का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, आप भाई बहन कर लेना, ठीक है। तो माता पिता क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। छोटा भाई बड़े भाई को क्या ही कर लेगा। तो नहीं डांटते, वो बोलते हैं कर, मतलब इम्प्लिसिटली, खुद नहीं बोलते, पर मान लेते हैं, वो उसको रोकते नहीं, है ना। और ऐसे ही उल्टा हो जाए मान लीजिए, ठीक है। यानी कि मैच वैच खेल रहे हैं, छोटे भाई ने बहुत गलती की मैचेस में, और वो काफी मतलब बुरी तरीके से हारे, ठीक। तो हाँ, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था, जब बड़े भाई के से हारे थे, तो उसमें हो सकता है छोटे भाई ने उस पे हाथ भी उठा दिया, मारने मारा वारा भी हो, ठीक है। हो सकता है, हो सकता है। बच्चे तो किसी भी छोटी चीज को पकड़ के कुछ भी कर लेते हैं, है ना। हो सकता है। अब यहीं पे, यहीं पे मान लीजिए छोटे भाई की गलती होती है, छोटे भाई ने मैच हरवा दिया, तो क्या करेगा फिर बड़ा भाई? अब पिछली बार तो हुआ था कि ये पिटा था, और माता पिता ने कुछ नहीं बोला था, तो बोला चलो मैं भी पीट सकता हूँ फिर, है ना। तो वो फिर मारता है, और छोटा भाई जो है रोने लगता है। अब माता पिता के पास दौड़ के जाता है वो, क्योंकि उसकी आदत है बचपन से। माता पिता के पास वो पहले दौड़ के जाता है। हो सकता है पिटने से पहले ही भाग गया हो, रो चिल्लाते चिल्लाते, ठीक है। तो क्या है ये, नेचुरल चीज है। अब माता पिता क्या करते हैं? इंटरवेंशन, कि मत मार मत मार। बड़ा भाई बोलता है ऐसा कैसे, ये तो गलत बात है। जब वो मेरे को मार रहा था तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला था,
लेकिन अब आप उसकी साइड ले रहे हो, उसको मारने से रोक रहे हो, जबकि उसकी वजह से हम लोग इतनी बुरी तरीके से आ रहे हैं आज। क्या डायलॉग आता है? डायलॉग क्या आता है? तू बड़ा है, तू बड़ा है, तो तू जिम्मेदारी ले। ठीक है, तेरी गलती, तू बड़ा है, तेरी गलती है, तू संभाल, तू मैच्योर बन। ठीक है, तू माफ कर, गलती इसकी है, तू माफ कर, तू मैच्योर है। ठीक है, ये होता है ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप बड़े हैं, अब छोटे हैं तो भी आपने ये होते हुए तो देखा होगा। तू बड़ा है, ये डायलॉग है ना, तू बड़ा है, और छोटे भाई बहन इसका बहुत फायदा उठाते हैं, बहुत, अत्यंत, मतलब बहुत स्किलफुल होते हैं छोटे भाई बहन इस चीज में, कि बड़े भाई को पिटवाना कैसे, माता पिता से, रोते रोते जाओ, कभी कभी तो बिन बात के भी रो देते हैं। अगर आप बड़े हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज, छोटे लोग याद नहीं रखते हैं ये सब चीजें, लेकिन बड़े याद रखते हैं, कि उनको चोट लगती है, उनको याद रहता है। ठीक है, अब ये सोचिए, अब ये सोचिए कि आप बड़े हो गए, आपके माता पिता हैं, ठीक है, आप हैं, आपके माता पिता हैं, आपका परिवार अब बड़ा हो गया है, और बढ़ भी गया है, यानी आपकी शादी हो गई है ना। तो ऐसे में माता पिता, हो सकता है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हो शादी को, मतलब होने में, या फिर आपने खुद की हो, यही दो सिनेरियो है। और उसके बाद शादी चलती रहती है, ठीक है। तो चल रहा है, चल रहा है। अब मान लीजिए माता पिता की कुछ रिक्वायरमेंट है अपने बेटे से, बेटी से कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बच्चा किसी वजह से पूरी नहीं कर पाता, ठीक है। वो कोशिश करता है, बोलता है कि मैं कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाता, ठीक है। तो माता पिता उसको डांटते हैं, या कुछ तो मतलब बोलेंगे ना, कि तू कैसा बच्चा है, हमारा ऐसा कैसे बच्चा हो गया, कि जो हमारी जब हमको जरूरत है तब मदद नहीं करता, बोलते हैं ना। तो आप ये सोचिए कि जो इतना आपके ऊपर रोष ही है नहीं, एंगर, गुस्सा आ रहा है, ये जो माता पिता आप पे कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा है तू, है ना, मेरा बच्चा, मेरा बच्ची है तू, और तू मेरा इतना नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप बताइए, इस सिनेरियो में किसकी गलती है? बच्चे की गलती है, कि वो, जो उनकी कुछ भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, रीजनेबल भी हो सकती है, मैं क्यों मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो नहीं पूरा करता, गलती करता है, तो अब बड़ा कौन? अब किसको बड़ा बनना चाहिए? अब किसको माफ करना चाहिए? अब किसको रुक जाना चाहिए? अब किसको परेशान नहीं करना चाहिए? अब कौन है जो बड़ा बनेगा? जो बड़ा है, यानी कि गलती किसकी है? बड़े की है। अगर आपका बच्चा आपको कुछ दे रहा है, तो आप खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। अगर आपका बच्चा आपको कुछ इतना दे रहा है जिसकी वजह से उसको अपना पेट काटना पड़े, और आप ले रहे हैं, तो आपको इसका पाप लगेगा। और अगर आप अपने बच्चे को डांटते हैं अपनी जरूरतों के लिए, तो आप ये सोचिए ना कि आप बड़े हैं, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड,
आपने ज़्यादा टाइम बिताया है अपनी नौकरी, अपने काम में, अपने एक्सपीरियंसेस में, किसी भी सिचुएशन, आपको अपने बच्चे से ज़्यादा मैच्योर होना है। आपको हमेशा अपने बच्चे को माफ़ करना है। कितनी भी बड़ी गलती हो, आपका बच्चा है और वो आपसे छोटा है और आप उससे काफ़ी बड़े हैं। आप बच्चों जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। ये कुछ माँ-बाप नहीं मानते, ठीक है? वो चाहते हैं कि जब हम जवान थे, तब हमारी बच्चों पे चल रही थी, ठीक है? काफ़ी टाइम तक चल रही थी। अब वो इसी मोड में हैं। जब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो भी वो अपनी माता-पिता की बात मानेंगे। ऐसा चाहते हैं माँ-बाप। लेकिन आपको ये समझना है कि वो बच्चा, जब वो कमज़ोर था, जब वो आपको पलट के जवाब नहीं दे सकता था, जब उसकी पूरी ज़िंदगी ही डिपेंडेंट थी आप पे, तब वो चुप था। आज जब वो आपसे इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो वो फिर आपकी बात क्यों मानेगा? जब उसको दुःख हो रहा है आपकी बात मान के, तो वो आपकी बात क्यों माने भला? उसको क्या फ़ायदा? अच्छा, मैं ज़्यादा गुस्सैल लग रहा हूँ क्या? सॉरी। उसको कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? बात ये है। और फिर भी अगर आपका बच्चा आपकी मदद करता है, तो वो उसका बड़प्पन है। लेकिन हर सिचुएशन में जो बड़ा है, उसको बड़प्पन दिखाना चाहिए, ना कि छोटे को। यानी कि एज अ पेरेंट, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज अ बिगर पर्सन, ठीक है? यू हैव टू लव योर किड्स अनकंडीशनली। इज्जत चाहिए आपको, नहीं मिलेगी। प्यार मांगिए बच्चों से। इज्जत आप दुनिया में किसी से भी ले सकते हैं। प्यार आपके खुद के बच्चे ही करेंगे आपको। इज्जत मत मांगिए अपने बच्चों से। इज्जत ही जहर घोलती है रिश्तों में। इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए। आपका काफी टाइम तक इज्जत हुआ है। जब वो बच्चे छोटे थे, काफी इज्जत की है उन्होंने, ठीक है? अब वो बड़े हो चुके हैं। अब आपका रोल चेंज हो चुका है। अब उनके पास भी ताकत है और अब आप इक्वल्स हैं। और इक्वल्स के बीच में रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है? आपके कर्मों को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर, आपकी वैल्यू एडिंग कैपेसिटी को देखकर। अब आपको अपने बच्चों से, जब आप इक्वल टर्म्स में हैं, तो उनसे प्यार करना है, उनको अच्छी फीलिंग्स देनी है, उनसे अच्छे से बात करनी है, उनसे आपको बड़प्पन में जीना है। आपने जो जिंदगी में सीखा है और वो वैल्यूएबल ज्ञान है जिससे उनका फायदा हो रहा है, हो सकता है नहीं, जो आप ऐसे बिलीव करते हैं कि फायदा हो जाएगा इससे, एक्चुअल में फायदा हो रहा है। आपके पैसे से उनका फायदा हो रहा है। आप पैसे भी तो दे सकते हैं अपने बच्चों को। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपने अपने बच्चों को बहुत सारी जिम्मेदारी अगर निभा दी, तो अब उनकी अगर जिंदगी में कोई जरूरत पड़ती है, तो आप एक वृक्ष की तरह उनके पीछे नहीं खड़े रह सकते। कर सकते हैं ना? जो समझदार पेरेंट्स हैं वो करते हैं। जो ना समझदार है, वो ये मानना ही नहीं चाहते कि उनका राज अब जा चुका है। अब नया राजा आ चुका है और वो राजा आपको अपने राज्य से निकाल नहीं रहा है, ये बड़ी बात है। आप राजा नहीं रह सकते हमेशा के लिए, ठीक है? जिंदगी में हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं, हम निभाते हैं उसे। लेकिन जब वो रोल्स चेंज होते हैं, तो हमको भी बदलना होता है उनके साथ साथ। जब भी हम एक नए पड़ाव में जिंदगी के जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमको भी बदलना होता है, ठीक है? अब आप बोलेंगे, मैं मेरी एज क्या है?
मैं क्या जानता हूँ? हैं? मैंने क्या देखा है जिंदगी में? बोलिए बोलिए, बोलिए ना। नहीं आ रही मेरे को, तो आवाज ही नहीं आ रही आपकी। मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। मैं डरता नहीं हूँ आपसे। और डर तो आपको लग रहा है ना, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं मेरे। आपको रियलाइज करना है, आपका राज्य जा चुका है। और जब आपका राज्य जा चुका है, तब आप अपना राजापन निकाल के आप अपना शीतल भाव जगाइए। शीतल भाव क्या है? अपने बच्चों को प्यार करना, अपने बच्चों से दो अच्छे मीठे बोल बोलना, अपने बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना, उनको जैसे जीना है उनको जीने देना, अपने आइडियाज उन पे न थोपना। इक्वल्स हैं आप, ठीक है? हो सकता है बच्चा ऊपर भी हो, ठीक है? और कभी बड़ा आदमी छोटे आदमी से अच्छे से पेश आता है, क्योंकि आपने ही बचपन में उसको सिखाया है कि तू बड़ा है, ठीक है? तू बड़ा है, तुझे मैच्योर होना है, तुझे समझना है। तो अब आपकी बारी। आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप ने ज्यादा जिंदगी जी है, और आपका दायित्व है कि आप अब अपना रोल जब चेंज हो रहा है तो रोए ना, एक्सेप्ट करें, बदलें, और अपने बच्चों से प्यार करें, ठीक है? और जो पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, उनको भगवान ही बचाए, ठीक है? बड़ी तकलीफ होगी बहुत बच्चों को। जो लोग थेरेपी में भी जाते हैं, थेरेपी आपने सुना होगा, एक नया नया चीज है ना, आप बोलते हैं हमारे जमाने में थेरेपी होती ही नहीं थी। थेरेपी क्या होती है? हम तो रोटी खाएं, सो जाएं, है ना? थेरेपी क्या होती है? थेरेपी कुछ नहीं होती। प्रॉब्लम ही ये है, थेरेपी वो लोग लेने जा रहे हैं जो पीड़ित हैं, थेरेपी वो लोग लेने जा रहे हैं जो दुखी हैं, और जो लोग सुखी हैं, जो लोग खुश हैं, और जो लोग सबको दुख में डाल रहे हैं, जो बड़े हैं, वो बोल रहे हैं थेरेपी का हुए। थेरेपी क्या होती है? कुछ नहीं होती, बेकार चीज है सब, सब मुंह में है। स्पिरिचुअल हो गए आप, ठीक है? मन से स्पिरिचुअल हुई, उस भगवान को याद कीजिए जिसने आपको इस पृथ्वी पे लाया है। और आप सोचिए कि अगर आप बड़े हैं तो आप बड़े की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान जो जीवन देता है वो जीवन ले भी सकता है। और अगर आप किसी चीज से नहीं डरते तो उस भगवान से डरिए, ठीक है? और अगर भगवान आप कुछ नहीं भी करते हैं तो भी एज अ बड़ा, एज अ मेच्योर पर्सन, है ना? आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप शीतल हैं, आपका धर्म है ये कि आप अपने बच्चों को प्यार करें। इज्जत आप पूरी दुनिया से लीजिए, अपने बच्चों से नहीं। और ये काफ़ी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बता दी, ये हो सकता है मैं बाद में हटा भी दूँ वीडियो ही, ठीक है? लेकिन सिंपल सी फिलॉसफी है, जियो और जीने दो। और जब ज़िंदगी में आपका रोल बदलता है तो आपको जीने देना है, वरना अगर थोड़ा सनकी बच्चा है आपका तो वो आपको भी जीने नहीं देगा, ठीक है? तो ये मैंने मोटा मोटा एक टॉपिक कवर किया है।
आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंसल्टेशंस देता हूँ लोगों को। आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। 1 घंटे की बात होगी, 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी। आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, ठीक। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए सी फॉर कंसल्टेशन, ठीक है। फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसमें पोस्ट हो जाता है, यानी कि अगर आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन ना भी थे तो भी आपको इस चैनल से आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक। वीडियो पूरी तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।